एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर बयान दिया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। मौलाना जर्सिस अंसारी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के हमले भी हो रहे हैं, फिर क्या हिंदू धर्मगुरु हों, आम हिंदू सनातनी समर्थक हो या फिर खुद मुस्लिम धर्मगुरु। बयान जर्सिस अंसारी देते हैं कि श्री कृष्ण खुद मुस्लिम थे। कहते हैं, दावा करते हैं कि श्री कृष्ण जो है 5 टाइम के नमाजी थे। उसके बाद हमले शुरू हो जाते हैं। मौलाना जर्जीस ने जो ये बात कही है, उनके पास क्या प्रमाण है क्या नहीं है, हमारे भी समझ से परे है। हमने मौलाना जर्जीस से यही कहा है, या तो वो अपनी बात का सबूत पेश करें कि उन्होंने कहाँ से इसका प्रमाण लिया है, और अगर नहीं वो सबूत पेश कर पाते तो पूरे देश से माफी मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बयान आया है इसको मैंने कल सुना है। बहुत ही अफसोसनाक बयान है। मैं ये समझता हूँ उनको इस तरीके से किसी भी धर्म के जो भगवान हैं उनके खिलाफ जो है कहना जो उचित नहीं था, और इस बयान को उनको फ़ौरन वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। इटावा के किसी मानसिक विक्षिप्त एक मौलवी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। वो कहते हैं कि कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, वो तो राम जी को भी इस्लाम का उपासक बताते हैं। अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग दिल्ली में किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराएंगे। एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। और तुझे एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण का इतिहास उठाकर के मत देख। तो कौन है ये मौलाना जर्सिस अंसारी, जिन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, जो एक अलग तर्क देते हैं? उनका तर्क क्या है, क्यों वो श्री कृष्ण को लेकर ये बात कहते हैं, आपको हर एक चीज बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। मौलाना जर्सिस अंसारी के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि वो मूलतः इटावा के ही रहने वाले हैं। बहुत साल पहले वो यहाँ से चले गए, अब उनका परिवार यहाँ नहीं रहता। मौलाना जर्सिस अंसारी से जुड़े कई और विवाद भी हैं। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। जर्सिस अंसारी मूलतः इटावा के रहने वाले, जैसा कि हमने आपको बताया, लंबे समय से वो इटावा नहीं आते जाते हैं। उनकी पहचान एक इस्लामिक वक्ता के तौर पर है, जो अलग अलग राज्यों में जाकर तकरीरें देते हैं। पूर्व मौलाना महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर दिए गए बयानों के चलते भी कड़ी आलोचना का सामना कर चुके हैं। बंगाल चुनाव के दौरान भी मौलाना जर्सिस अंसारी ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था और यूपी को मुसलमानों के लिए अनसेफ बता दिया था। कई सारे जो विवादित बयान वो देते रहे, फिर चाहे महिलाओं के खिलाफ हो या फिर दलित समुदाय के खिलाफ हो, ऐसे कई विवादित बयानों की वजह से वो FIR का भी सामना कर चुके हैं। उसके खिलाफ कई कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल उसका नया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी और मुस्लिम बता रहे हैं और इसी को लेकर नाराजगी है। आपको बता दें कि साल 2022 में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया था और वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई थी। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। हालांकि बाद में मौलाना इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और उनको वहां से राहत मिल गई। मौलाना जर्सिस अंसारी के मुताबिक वो इस्लाम के गुणों के बारे में लोगों को जानकारी देते रहते हैं और मुसलमानों को इस्लाम की सच्ची शिक्षा देते हैं। इसके अलावा कभी कभी आसान जमीनी उदाहरण भी उनको देना पड़ता है। अब जो वायरल वीडियो है, अब जो नया बखेड़ा है, उसके बारे में जानिए कि मौलाना जर्सिस अंसारी ने क्या कहा। वायरल वीडियो मौलाना कहते सुनाई दे रहे कि हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो श्री कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी उत्तर प्रदेश वाले नहीं, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं बल्कि पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए। मौलाना आगे कहते हैं कि आज हिंदू धर्म में चले जाइए, लोग सिर्फ हाथ उठाकर खड़े होते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, बस पूजा हो गई। वो यहाँ पर इस्लाम की खूबियों को गिनाते हैं कि इस्लाम दरअसल सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देता है और जो कुछ भी कहते हैं उसी पर ही पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। तो मौलाना जर्सिस अंसारी कौन है वो बताने की हमने कोशिश की, उनसे जुड़े हुए विवादों के बारे में बताने की कोशिश की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है इटावा से हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने।